नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। पूरी दुनिया आज हमारे एक मोबाइल तक में सिमट कर रह गई है। स्मार्टफोन एक स्मार्ट सिटीजन की पहचान है। भारत इस पहचान में कई कदम किस तरह से आगे निकल रहा है, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। सूचना क्रांति यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशन, जहां पर लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान जरिया है मोबाइल यानी आपका स्मार्टफोन या फीचर फोन। और भारत जैसे देश के लिए लोगों के बीच तेजी से बढ़ता मोबाइल का इस्तेमाल न सिर्फ डिजिटाइजेशन के लक्ष्यों को पूरा करता है, साथ ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी अब भारत फेवरेट बनता जा रहा है, क्योंकि इतने सारे कंज्यूमर हो गए हैं और सभी को चाहिए, जितने मैन्युफैक्चरर हैं उन सभी को चाहिए कि साहब एक किफ़ायती दाम में, एक कॉस्ट इफेक्टिव माहौल में, बेहतर टैलेंट के साथ जो है वो इस मशीन, इस डिवाइस को लोगों तक पहुंचाया जाए। एप्पल पहले से ही भारत में आईफोन बना रही थी और अब उसने प्रोडक्शन रफ्तार बढ़ाने के लिए मेगा प्लान बनाया है। एप्पल की सहयोगी फॉक्सकॉन $700 मिलियन के नए निवेश की तैयारी कर रही है। नए प्लांट से भारत में आईफोन का प्रोडक्शन बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही सैमसंग भी नया प्लांट लगाने जा रहा है। ये कंपनियां पहले चीन को अपने फेवरेट स्पॉट के तौर पर देखती थी, जहां वो मैन्युफैक्चरिंग करती थी। अब शिफ्ट हो रहा है फोकस, और ये फोकस शिफ्ट हो रहा है भारत पर। वजह है चीनी सरकार की नीति और अमेरिका से उसका बढ़ता तनाव और संघर्ष। अमेरिका ने चीन पर निर्यात को लेकर जो नई पाबंदियां लगाई हैं, उसने कंपनियों को दूसरा डेस्टिनेशन ढूंढने पर मजबूर कर दिया है, और ये डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है भारत। और आज इसी पर हम जरा विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा दूं, हमारे साथ हैं अरुण मिश्रा जो कि सीईओ हैं बिज ब्रॉली से, और हमारे साथ हैं नवनीत पाठक साहब जो कि नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अरुण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। पहली बात तो ये बताएं कि थोड़ा बिग पिक्चर व्यू अब लेने का मन करता है, क्योंकि पिछली दफ़ा मुझे याद है जब हम चर्चा कर रहे थे तो हम संभावनाओं की चर्चा कर रहे थे, हम उन खबरों की चर्चा कर रहे थे जिसमें सिर्फ ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि एप्पल शिफ्ट हो और बड़े निवेश की तैयारी हो। अब तस्वीर बदल चुकी है। लास्ट के कुछ सालों में हम अपने राजस्व का बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसीज पर भी खर्च करते थे, क्योंकि बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और ख़ासतौर पे मोबाइल जो है उनमें हम इंपोर्ट हमारा ज़्यादा था। अब तस्वीर बदल रही है। क्या ये ट्रेंड समय से पहले दिखने लगा है, क्योंकि पहले हम जब चर्चा कर रहे थे तो हम संभावनाओं की चर्चा कर रहे थे, या जो प्रोजेक्शन आप जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज और पूरी इंडस्ट्री में जिस तरह की चर्चा थी ये उसी लाइन पर है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि इस फील्ड में साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि बहुत कुछ होने वाला है। नहीं, आपने एकदम सही कहा है कि जो पहले से हमने गेस किया था, जो हमने सोच रहे थे कि जो होगा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही है, और इसमें कुछ चीजों ने हमें बहुत हेल्प की है। मैं हाईलाइट करना को, आपने भी मेंशन किया कि जो अभी पॉलिसीज हैं, जो डिफरेंसेस बिटवीन चाइना, बीजिंग और पेंटागन के बीच में, और बीजिंग और वाशिंगटन के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके कारण ये बहुत बड़ा शिफ्ट आया है और इसने हमें हेल्प किया है। प्लस इसके अलावा भी 2-3 रीजन है। एक, कोविड के कारण जो पैंडेमिक के से बाद से जो चाइना पे एक ट्रस्ट फैक्टर कम हुआ है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है उसका। और प्लस ओवरऑल जो चाइना की जो पॉलिसीज हैं और हमारी जो पॉलिसीज हैं, प्लस ये जो यूक्रेन वॉर के कारण यूक्रेन से जो इलेक्ट्रॉनिक्स आने में जो प्रॉब्लम हुई है, तो इन सारे चीजों के कारण हम ये कंपनियां अब एक दूसरा बेस ढूंढ रही हैं, और उन दूसरे बेस में 2 ही चीज हैं। एक हम इंडिया, और दूसरा वियतनाम। जो वियतनाम भी एक बहुत बड़ा सेंटर बन के उभर के आया है, और ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है। तो बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स हमारे पास प्रोडक्शन की आ रही है, हमारे पास कंपनीज आ रही हैं। सैमसंग ने नोएडा में सबसे बड़ा मोबाइल प्लांट एस्टेब्लिश किया है। एप्पल ने की जो कंपनी है फॉक्सकॉन, उसने बैंगलोर में ये प्रोडक्शन होने जा रहा है, जिसमें $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है। और एंड ओवरऑल $5 बिलियन का ये मार्केट है जो हमारे पास वापस आ रहा है। अगर हम इंडियन करेंसी की में बात करें तो 37,000 करोड़ रुपए जो इंडिया में स्टेट प्रोडक्शन होंगे, 37,000 करोड़ का ओवरऑल टारगेट है। अब इसमें ये केवल हम रेवेन्यू की बात नहीं करें, एक तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस इन मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है, उस पर जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो
आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मेक इन इंडिया में के अंतर्गत जितने फोन बनते हैं उसका 75% शेयर एप्पल फोन को जाएगा। जब ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद 75% मेक इन इंडिया फोन्स में एप्पल ही होगी, 75%। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो एप्पल इंडिया में 5% से कम अपने फोन्स बनाता था, इसके बाद वो 15%, 10 से 15% एप्पल फोन का शेयर यहाँ होगा इंडिया में। एंड ओवरऑल मेक इन इंडिया में 75% एप्पल का कंट्रीब्यूशन होगा। एंड इसके कारण जॉब्स भी आएंगी, इसके कारण हमारे ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, चाहे वो नोएडा हो चाहे वो बैंगलोर हो, वहां पे होगा। और जो इसका मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ये फॉक्सकॉन की एक पैरेंट कंपनी है हॉर्नहाय प्रोडक्शन, उसके जो प्रेसिडेंट हैं यंग लुई, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो जो नेबरिंग स्टेट है तेलंगाना में भी वो बहुत बड़ा प्लांट लगाएंगे और ना केवल एप्पल फोन्स बट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी बनाएंगे। तो ये केवल फोन की बात नहीं है, अगर ऐसी प्रोडक्शन कंपनियां इंडिया में आ रही हैं तो इंडिया एक प्रोडक्शन हब के रूप में उभरेगा। इंडिया में ना केवल मोबाइल, बिकॉज मार्केट भी मोबाइल है, बट ना केवल मोबाइल बल्कि और भी कंपोनेंट्स जो होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड कंपोनेंट हो, उसकी प्रोडक्शन यहाँ आएगी। एक कंपनी है जिविल इंक जो एयरपॉड्स डील करती है, उन्होंने एयरपॉड्स के कंपोनेंट इंडिया में बनाने शुरू कर दिए हैं और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो अभी सरकार का है, सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं उसका भी योगदान है, जैसे PLI स्कीम्स है। तो इन सब के कारण जॉब्स, कॉन्फिडेंस हमारे यहाँ, हमारे प्रोडक्शन, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे और ओवरऑल जो मार्केट है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे वो हार्डवेयर हो, इंडियन टेक्नोलॉजी और इंडियन कॉन्टिनेंट पे की पॉसिबिलिटीज हैं, उस पर ये कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और पैसे की बात मैंने कहा, 37,000 करोड़ का मार्केट है ये अगले कुछ सालों में, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से मैन्युफैक्चर होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है और बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ बैन्स जो हुआ है, जो बीजिंग पे लगे हैं, और रिलेशनशिप जो बीजिंग और वाशिंगटन के बीच में है, उसके कारण ये शिफ्ट थोड़ा जरूर तेज हुआ है। और ना केवल फॉक्सकॉन बल्कि कंपनी लाइक विस्ट्रॉन, कंपनी लाइक पेगाट्रॉन, ये सारी चीज, पेगाट्रॉन कॉर्प, ये सारे इन लोगों ने अपना ओवरऑल शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडिया जो प्रोसेस है उसको बहुत तेज कर दिया है। तो अगले कुछ साल बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और हार्डवेयर इंडस्ट्री एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को। मैं इस पे भी आऊंगा कि आखिर कहाँ जब ये फोकस जो है ये शिफ्ट हो रहा है तो इंडस्ट्री कितनी तैयारी कर रही है, जरा इस पे भी मैं बात करूंगा। एक चीज अरुण जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये तो बात हो गई अपॉर्चुनिटीज की, ये तो बात हो गई निवेश की, इसको मैच करने के लिए इंडस्ट्री कितनी कसरत कर रही है, कौन कौन से वो फ्रंट हैं जहां पे आपको लग रहा है कि थोड़ा और तेज दौड़ने की जरूरत है, जहां काम करने की जरूरत है? जरूर। पहली बात, जैसे हम मेक इन इंडिया की बात हम कर रहे थे, मेक इन इंडिया के कारण हम इंडस्ट्री पहले से इन चीजों के लिए बहुत प्रिपेयर है। अभी जब से हमने ये चाइना के साथ प्रॉब्लम देखी है, कोविड के बाद जो शिफ्ट हुआ है हमारे टुवर्ड्स, उन चीजों को देख के, एंड स्पेशली अब जब यूक्रेन वॉर के कारण और प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई हैं, तो इंडस्ट्री पहले से काफी इसके लिए प्रिपेयर है। जो सेमीकंडक्टर, इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, उसका एम्बिशन बहुत बड़ा रहा है शुरू से, बट चाइना और यूक्रेन के कारण वो चीज हम कभी भी अभी तक फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। बट जो ये शिफ्ट आया है उसके कारण जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है यहाँ पे, ना केवल मोबाइल फोन और बाकी चीजें, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो भी काफी प्रिपेयर थी इसके लिए, और उनको भी 5 बिलियन से ज्यादा उनका टारगेट है इसको वहां वो मार्केट लाने के लिए, अगर हम रेवेन्यू के टर्म्स में बात करें। अगर आपको मैं सैमसंग की बात बताऊं, सैमसंग इंडिया ने पहले से सिर्फ पेरम्बतूर जगह पे 1500 करोड़ रुपए की एक दूसरी फैक्ट्री पहले से लगाई है, तो जो उन्होंने लास्ट ईयर 2022 में ही अनाउंस की थी। तो हम अगर इंडस्ट्री प्रिपेयर्डनेस की बात करें, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो ट्रेंड स्टाफ हो, चाहे वो जो इंडस्ट्रीज के दिग्गज हैं उनकी रेडीनेस हो, वो सब पहले से मार्केट को हमसे आपसे ज्यादा भापते हैं और हमसे आपसे ज्यादा पहले उससे उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है और वो तैयार है। और तभी जब हम ये अनाउंसमेंट सुनते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये अनाउंसमेंट तो बहुत बाद में आया, इससे पहले बहुत ही ग्राउंड वर्क हो चुका है। तो ये ग्राउंड वर्क के लिए कर चुके हैं ये लोग, और अभी आप और भी बहुत सारी अनाउंसमेंट देखेंगे 2023 में, स्पेशली इलेक्शन ईयर है तो आप वैसे भी अनाउंसमेंट देखेंगे। पर आप इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया इज द
जो ओवरऑल इस टाइप की फैसिलिटीज के लिए, इस टाइप के इंडस्ट्री के लिए जो लैंड एक्विजिशन होता है, लैंड एक्विजिशन को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत बड़ा टाइम लेता है। और इसलिए आपने देखा होगा अभी तक जो ये कंपनियां बनती हैं वो पहले से एस्टैब्लिश्ड एरियाज में ही ये कंपनियां बन के आ रही हैं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन वहां पहले से गवर्नमेंट ने इन चीजों के लिए कर रखा है और वो अलॉट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे नोएडा में जो सबसे बड़ी फैक्ट्री सैमसंग ने लगाई है, अभी तक का उनकी सबसे बड़ी फैक्ट्री पूरे वर्ल्ड में नोएडा में तो बन रही है, जो तो उसके लिए क्योंकि यहाँ लैंड मिलना आसान था। तो इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं तो कॉस्ट एडवांटेज टेक्नोलॉजी जो स्टाफ साइज पे है वो है हमारे हक में, हमारे फेवर में। लेकिन हमें अपने प्रोसेसेस, लैंड एक्विजिशन एंड देन अप्रूवल्स, पीएलआई की भी बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हैं, वो हमें कंपनी टू कंपनी वो चीजें पास होती हैं, ईयर्स टू ईयर्स पास होता है। उन चीजों में भी थोड़ी सी क्लैरिटी लाने की जरूरत है। तो इस बजट में भी हुआ है, आगे भी जो बजट्स आने वाले हैं, इन सारी चीजों में इन चीजों को थोड़ा और स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, ताकि हम ये जो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है हम उसको लूज ना कर दें। एंड आफ्टर दैट जब ये इंडस्ट्री यहाँ आ रही है तो हमें इनका प्रोडक्शन, ऑल दो उनके अपने क्वालिटी चेक्स होते हैं, हमें अपने पास उस टाइप के ट्रेन्ड मैन पावर को भी, जो स्किल जो प्लान्स हैं उसको भी फास्ट करने की जरूरत है, ताकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होंगे वहां पे ट्रेंड स्टाफ मिल सके, वहां पे क्वालिटी इंडस्ट्री जो क्वालिटी चेक्स होते हैं इन फोन के, तो उन सब के लिए ट्रेंड स्टाफ उनको मिल सके। क्योंकि चाइना प्रोडक्शन हब केवल मैन्युफैक्चरिंग के कारण, लैंड के कारण, रेट्स के कारण नहीं, वहां के जो स्टाफ होते हैं वो बहुत ही वेल ट्रेंड होते हैं और गवर्नमेंट के साथ उनके टाई अप्स होते हैं इन स्टाफ को ट्रेन करने की, और हमने भी इसके प्लान चलाया है इंडिया में। तो ये सारे लैंड एक्विजिशन, स्किल एंड देन ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो हैं इनको काफी स्ट्रीमलाइन करने की अभी और जरूरत होगी, और हम कर भी रहे हैं। द होल मेक इन इंडिया इज अबाउट दिस ओनली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी, अगर स्किल्ड टैलेंट को देखें और उनको बेहतर तरीके से ट्रेनिंग की बात करें, बहुत छोटे स्तर पे हम बात करें, क्या चीज़ें हो रही हैं और आपको क्या लगता है, क्या हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कुछ एडवांसमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पर एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है, या इस तरह की जो प्रक्रिया है जिसमें टैलेंट जिस तरह का चाहिए, स्पेसिफिक टैलेंट चाहिए, उसे हम आगे चल के भी ट्रेन कर सकते हैं? देखिए, हम हमेशा आगे चल के ट्रेन कर सकते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, बट और हम अभी तक यही करते आए हैं। जब हमारे पास जैसी रिक्वायरमेंट आई है, हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो यंग क्राउड है, हमने उसको उसके हिसाब से ट्रेन किया और वो खुद ट्रेन होते आए हैं। बट गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज्यादा ट्रेन्ड स्टाफ को ट्रेन करने पे अभी तक नहीं रहा था। बिफोर जब ये स्किल इंडिया आया उससे पहले बहुत ज्यादा नहीं रहा था। अब मैं आपको, अगर मैं मोबाइल डेवलपमेंट की ही बात करूं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने वाले लोग होने चाहिए। यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दोस फोन, उसको समझने की जरूरत है। जो डिजिटल कंपोनेंट्स होते हैं, एनालॉग कंपोनेंट्स होते हैं, उनको इंटीग्रेटिंग, पीसीबी की राउटिंग ऑन दोस पीसीबी, इन सब के ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ये बहुत ज्यादा अभी तक इन चीजों पे फोकस पहले नहीं होता था। अभी जैसे उन्होंने कहा कि 2017 से हम इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं, जब से ये मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया ये प्रोग्राम्स आए हैं, तो हम फोकस कर रहे हैं इन चीजों पे। बट अभी भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ट्रेनिंग बेस्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वो हमेशा से नॉलेज बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, जहां हम नॉलेज पार्ट करना चाहते हैं। बट ये बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे ट्रेनिंग बेस्ड नॉलेज का बोलबाला है, जैसे चाइना इज वन ऑफ देम। उनके लिए लोगों को प्रिपेयर करना, टेक्नोलॉजी हो चाहे वो कोई किसी टाइप की अप्रेंटिसशिप हो, वो इंपॉर्टेंट रहा है रादर देन हैविंग ए डिग्री। हमारे यहाँ डिग्रीज की इंपॉर्टेंट ज्यादा होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स कम मिलती हैं। तो हमें उस पर फोकस करने की जरूरत है, केवल अभी के प्लान के लिए नहीं, केवल अभी की अपॉर्चुनिटीज के लिए नहीं, बट ये फैक्ट्रीज अगर इंडिया में आ रही है तो अभी आपको मैं बताऊं, जब ये एप्पल ने अनाउंस किया है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे। जो कि, और मैं आपको बताऊं, फॉक्सकॉन की जो हांगकांग में जो कंपनी यूनिट है उसमें 2 लाख लोग काम करते हैं एक यूनिट में। तो हमारे पास भी ये 1 लाख से 2 लाख और 4 लाख चीजें होंगी। नोएडा में जो सैमसंग की फैक्ट्री है वहां भी बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होंगे, और ये आज ही नहीं, आज से 10 साल बाद भी, 5 साल बाद भी, 15 साल बाद भी उनको ट्रेन मैन पावर की जरूरत होगी। तो हमारे स्किल इंडिया का प्लान, हमारे स्कूल कॉलेजेस के जो प्लान है,
उनमें ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, और ट्रेनिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेनिंग इन सेमीकंडक्टर, ट्रेनिंग इन लाइक ऐसे पीसीबी, राउटिंग, एनालॉग, इस टाइप के जो इंडस्ट्री का ट्रेंड है, जहां सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट हो रही है, वहीं सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, जिसपे हमारा ट्रेडिशनली फोकस कम रहा है। जरूर हमने पिछले कुछ सालों में काफी, जब से ओपन हुआ इंडियन इकोनॉमी, फिर अभी जब से हमने स्किल इंडिया स्टार्ट किया है और हमने मेक इन इंडिया किया है, तो उसमें फोकस जरूर है, बट उस फोकस को बहुत ज्यादा आगे करने की जरूरत है, थोड़ा और एग्रेशन बहुत ज्यादा स्पीड अप करने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ है कि जब आप अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, जब हम आगे का एक पर्सपेक्टिव लेते हैं, अगले 10 साल में ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 50% से ज़्यादा हिस्सा भारत में आ सकता है। अगर हम इस बड़ी पिक्चर को देखते हैं तो हम कितनी बड़ी संभावनाओं की ओर देख रहे हैं, और जब आप नौकरियों की बात करें तो कितनी कैपेसिटी है, कितने इस पूरे सेक्टर में और भारत के लिहाज से नौकरियों की या अवसरों की? देखिए, 5 ट्रिलियन जो हमारा ओवरऑल एम है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, तो अगर मैं आपको बताऊं तो सैमसंग और एप्पल के जो ये अनाउंसमेंट हुई है, अगर आप इनसे लोगों से बात करें, तो पहला रिएक्शन यही आता है कि जो ओवरऑल हमारा सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, वो हम इस टाइप की अनाउंसमेंट से हम उसके बहुत नजदीक जा रहे हैं। जैसे अगले 1-1.5 साल 2 साल में ही हम 37,000 करोड़ की बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सैमसंग एंड एप्पल रिलेटेड प्रोडक्ट्स। उसके कारण तो ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जो है वो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी उसकी बनने लगती है इस टाइप के अनाउंसमेंट के बाद। अब हम पे ये डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे कैच करते हैं, हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। गवर्नमेंट ने, जैसे उन्होंने कहा, एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां बहुत पहले से अपना होमवर्क कर चुकी हैं, उनको पता है कि यहाँ हम ये काम कर सकते हैं, और ये इंडस्ट्री लीडर्स हैं। अब इसके कारण जो बाकी उसकी जो ट्रेडिंग कंपनियां हैं वो भी इंडिया में है, क्योंकि उनको अपना मार्केटिंग एडवांटेज मेंटेन करना पड़ेगा, तो उनके लिए ये भी अभी से उनके भी मैन्युफैक्चरिंग में ये शिफ्ट आएगा इंडिया में, और ये अपॉर्चुनिटीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, रियल एस्टेट में, सॉफ्टवेयर्स में ऑलवेज, और उससे रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उन सब में ये बूस्ट दे आएगा, और उसके कारण ओवरऑल इकोनॉमी भी इंप्रूव होगी। तो अपॉर्चुनिटीज है, हम ग्रैब कर सकते हैं। हमें अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स हो, फंड्स हो, और वो लाइक मैंने कहा टैक्स हो, इन सारी चीजों पे हमें काफी फ्लेक्सिबल रहने की जरूरत है, ताकि ये कंपनियां बहुत लॉन्ग टर्म यहाँ प्लान करें, और उनको लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्शन भी उनको देखिए कि इंडियन जो इकोनॉमी है, इंडियन इंडस्ट्री जो है, इंडियन टैलेंट पूल जो है, ये सब उनके लिए अवेलेबल है। तो हमें टैलेंट हब बन के दिखाना है। अभी तक हम केवल सॉफ्ट टैलेंट हब बने हैं, अब हमें हार्ड टैलेंट हब भी बनना है, और ये एक बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल अहम बात, और ये इस चर्चा का मकसद यही था कि हम जरा समझें कि आखिर जो संभावनाओं से भरा पूरा संसार है, जो ये पूरी दुनिया है और जिसमें हम एक लंबी छलांग लगा रहे हैं, उसमें हमारी तैयारी, हमारी जो कमियां हैं, और इसके अलावा हमारे अंदर जो संभावना है उसको पूरी दुनिया देख कैसे रही है, ये सबकी एक बड़ी पिक्चर आपके सामने पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अरुण मिश्रा साहब आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। नवनीत पाठक सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में